हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था कि हमें क्या करना है, फंक्शन को प्रूव करना है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस कब होते हैं? देखो, उस दिन भी हमने चर्चा करी थी कि कोई फंक्शन दे रखा है हमारा एफ एक्स क्या है, कोई फंक्शन गिवन है, तो उस पर हम क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट ए पर, और उस पॉइंट ए पर निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट, और क्या निकालेंगे? उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। अगर ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन हमारा क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। क्लियर? अदरवाइज डिसकंटिन्यूस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मीन क्या है बच्चों? कि हम नेगेटिव साइड से, नेगेटिव एक्स एक्सिस से कहाँ की ओर जा रहे हैं? उस पॉइंट ए की ओर जा रहे हैं। क्लियर? आरएचएल का मीन क्या है? राइट हैंड लिमिट, कि उस पॉइंट पर पॉजिटिव साइड से उस पॉइंट पर जा रहे हैं, और फंक्शन की वैल्यू तो आप जानते हो, बस जो हमें फंक्शन गिवन है उस पॉइंट को उसमें पुट कर दो, हमारी क्या आ जाएगी? फंक्शनल वैल्यू। तो ऐसे हम निकालते हैं क्या? आरएचएल और एलएचएल, और हम दिखाते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। देखो, इसमें क्या करना है हमें? इसमें यही अप्रोच लगानी है। क्या कहा है कि हमें प्रूव करना है कि फंक्शन क्या है? एफ एक्स 5x-3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल 0, एट एक्स इज इक्वल -3 एंड एट एक्स इज इक्वल 5। देखो, आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। क्लियर? एक मैं बताऊंगा, बाकी 2 आप करोगे। बस सेम अप्रोच लगानी है, उसमें कुछ खास नहीं है। क्लियर? देखो, करना क्या है, सोल्यूशन में क्या करना है? किस पर निकालेंगे हम? एट एक्स इज इक्वल 3 पे, -3 पे निकाल रहे हैं। देखो, 0 और क्या 5 पे आप खुद चेक कर सकते हैं। तो किस पे निकालेंगे? एट एक्स इज इक्वल -3। फंक्शन हमें गिवन है 5x-3। क्लियर? क्या निकालोगे पहले? LHL। क्या निकालनी है बच्चों? LHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से हम कहाँ जा रहे हैं? उस पॉइंट पर जा रहे हैं। किस पर? -3 पर। देखो कैसे करेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू -3 नेगेटिव। क्लियर? इस नेगेटिव और इस नेगेटिव का मीन अलग है बच्चों। इसका मीन ये है, ये तो हमें -3 दिया ही है क्योंकि इस पॉइंट पर पहुंचना है हमें, और कहाँ से पहुंचना है? नेगेटिव साइड से। तो इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ -3 और -h। अब जहाँ पे x है वहाँ क्या रख देंगे? -3 -h। तो लिमिट, फंक्शन क्या गिवन है हमें? ये गिवन है 5, तो ऐसे ही रहेगा -3 -h, और यहाँ पे -3 पहले से ही है। देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लो। लिमिट h टेंस टू 0, क्या? -15 -5h और -3। क्लियर? अब क्या कर देंगे? देखो, लिमिट h टेंस टू 0, क्या? -18 -5h। पुट कर दो, पुट h टेंस टू 0, क्या आ जाएगा? -18, और ये 0 क्या हो जाएगा? -18। देखो, हमारी LHL क्या आ गई? -18। अब हमें क्या निकालना है? RHL निकाल लो इसी पॉइंट पर। RHL कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, यानी हम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से कहाँ जा रहे हैं बच्चों? -3 पर। क्लियर? इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं? लिमिट h टेंस टू 0 और -3 + h। क्लियर? देखो क्या कर देंगे, जहाँ पे फंक्शन है वो रख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, क्या? 5 और -3 + h। -3 पहले से ही है, मल्टीप्लाई कर दो। लिमिट h टेंस टू 0, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -15, और -3 ये है तो क्या हो जाएगा? -18। क्या हो जाएगा? -18, यहाँ पे प्लस का 5h पुट कर दो, h टेंस टू 0। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? -18 + 0, क्या आ जाएगा? -18।
हमारी आर एच एल क्या आ गई -8 और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल -3 निकालो -3 क्या बस सिंपल इस पॉइंट को उठा के इसमें रख दो फंक्शन में क्या होगा 5 यहाँ पहले से ही है -3 और -3 क्या -15 -3 क्या हो जाएगा माइनस का 18 क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से देखो यहाँ पे हमारी एल एच एल क्या है ये 18 है आर एच एल 18 और फंक्शन की वैल्यू क्या है तीनों इक्वल है देयरफॉर एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल -3 पर तीनों क्या इक्वल तो हम कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल -3 क्लियर क्योंकि हमारी तीनों वैल्यू क्या है इक्वल है। आप जीरो पे भी इसी तरह से अप्रोच लगा सकते हो कैसे एट x इज इक्वल 0 क्या करेंगे x टेंस टू 0 नेगेटिव यानी नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस से हम कहाँ जा रहे हैं उस 0 पर क्लियर ऐसे ही पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस से कहाँ जाएंगे 0 पर कब जब हम आर एच एल निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू बस 0 पुट कर दोगे इसी तरह से अप्रोच आप 5 पे लगाओगे क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आप इसको नोट करो बाकी सारे क्वेश्चन में ऐसी ही हमें अप्रोच लगानी है। चलो आप इसको नोट करो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देखो क्या करना है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल 2x² - 1 एट x इज इक्वल 3 हमें जो हमें फंक्शन गिवन है इसकी कंटिन्यूटी को एग्जामिन करना है किस पर x इज इक्वल 3 पर कि ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो हम ये कैसे चेक करेंगे हमारे पास बच्चों एक ही टूल है कौन सा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्लियर अगर वो तीनों इक्वल आ जाती हैं तो x इक्वल 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा अदरवाइज नहीं होगा। देखो करके देखते हैं क्या निकालो पहले एल एच एल सोल्यूशन में देखो क्या करेंगे क्या एल एच एल पहले क्या किस पे करेंगे बच्चों एट एक्स इज इक्वल 3 एल एच एल निकालो क्या होता है लिमिट x टेंस टू कहाँ 3 नेगेटिव एफ एक्स और क्या लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h इसका क्या मीन है बच्चों हम नेगेटिव साइड से कहाँ को जा रहे हैं नेगेटिव साइड से पॉइंट 3 पर पहुंच रहे हैं क्लियर इसका मीन है एल एच एल देखो लिमिट h टेंस टू 0 अब एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 2 x की जगह क्या रखना है 3 माइनस h का स्क्वायर -1 पहले से दे रखा है क्लियर। चलो खोल दो ये लिमिट h टेंस टू 0 2 स्क्वायर खोल दो 9h स्क्वायर और माइनस का 6h यहाँ पे 1 क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्लियर मल्टीप्लाई कर दो लिमिट h टेंस टू 0 क्या 2h स्क्वायर -12h प्लस 18 -1 क्लियर देखो क्या हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0 2h स्क्वायर 12h प्लस 17 पुट कर दो h टेंस टू 0 क्लियर तो क्या होगा 2 0 का स्क्वायर -12 इंटू 0 प्लस 17 क्या आ गया 17 क्लियर क्या ये आई हमारी एल एच एल। अच्छा देखो कुछ स्टूडेंट्स के मन में एक बेटा क्वेश्चन आ रहा होगा क्या कि हमने इतना सॉल्व करने की जरूरत क्या है हम तो यहाँ पे भी 0 रख सकते थे देखो रख सकते हैं लेकिन हम क्वेश्चन को उतना सॉल्व करते हैं जितना हम कर सकते हैं क्लियर ऐसे रखने को यहाँ पे भी 0 रखा जा सकता है तो क्या होगा ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा फिर ये नीचे का हमें काम करना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या हम क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं बच्चों क्योंकि आपकी ये बोर्ड क्लास है और आप वहाँ एग्जामिनर को समझाने नहीं जाओगे क्लियर तो आपको जो समझाना होगा अपने
आंसर के थ्रू समझाना होगा। क्लियर है? तो आप अपने आंसर को इस तरह से रिप्रेजेंट करो जिससे एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स दे। क्लियर? वैसे रखने को यहाँ भी 0 रख सकते हैं लेकिन रखेंगे नहीं। क्लियर? चलो अब क्या निकालेंगे? RHL। कैसे होता है? लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx। क्लियर? लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका मीन ये है कि हम राइट हैंड साइड से कहाँ पहुंच रहे हैं? पॉइंट 3 पर। क्लियर? देखो क्या आता है फंक्शन की वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो क्या यहाँ पे fx है तो क्या 2x स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? x की जगह क्या रख देंगे हम? 3 प्लस h माइनस 1 क्वेश्चन में है। देखो लिमिट h टेंस टू 0, खोल लो ये, क्या 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h माइनस 1। क्लियर? लिमिट h टेंस टू 0, मल्टीप्लाई कर दो 2h स्क्वायर प्लस 12h, यहाँ पे 18 माइनस 1। क्लियर? क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 और क्या 2h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 17। क्लियर? पुट कर दो, पुट h टेंस टू 0। देखो h टेंस टू 0 कर रखेंगे तो ये 0 ये 0 बचेगा। क्या बच्चों? डायरेक्ट कर रहे हैं हम क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। क्या करेंगे भाई? ये 0 हो जाएगा, 2h स्क्वायर 0, यहाँ पे ये 0, तो बचेगा क्या बच्चों? 17। अब हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल किस पर? 3 पर। रख दो f3, क्या 2 3 स्क्वायर माइनस 1, क्या हो जाएगा बच्चों? देखो 2 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 18 माइनस 1 क्या आएगा? 17। देखो क्या है हमारा? LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है बच्चों? इक्वल है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर LHL इक्वल RHL इक्वल f3। देयरफॉर फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल 3। क्लियर बच्चों? तो आपको इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। क्लियर? एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिस पर हमें पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी डिवाइड कर रखी होती है, यानी जैसे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तब फंक्शन की वैल्यू कुछ और होगी। 3 लेस देन इक्वल टू एक्स, तब फंक्शन की वैल्यू कुछ और होगी। तब देखो तब हम क्या करते हैं। क्लियर? तो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या करना है? एग्जामिन करना है द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। देखो कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्या है? एफ एक्स इज इक्वल एक्स माइनस 5। क्लियर? तो इसको एग्जामिन करना है। एफ एक्स इज इक्वल 1/x-5, और यहाँ पे x 0 नहीं होना चाहिए। क्यों x क्यों नहीं 0 होना चाहिए बच्चों? क्योंकि अगर x 0 हो गया तो 5 - 5 0, और 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है? ये नहीं, नॉट डिफाइन होगा, तो ये x इज इक्वल 5 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5। क्लियर? यानी x 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 5 के इक्वल हो गया तो क्या होगा? 25 माइनस 25, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? ये इन्फिनिटी। क्लियर? ये भी नॉट डिफाइन होगा, यानी 0/0 की फॉर्म बन जाएगी बच्चों, और इसको क्या बोलते हैं हम? इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, एफ एक्स है एफ एक्स इज इक्वल मॉड एक्स माइनस 5। देखो हमें इस पे कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, इन किसी भी फंक्शंस में हमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया है। तो देखो ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, केवल प्रॉब्लम किस पे करेंगे? 5 पे। क्लियर स्टूडेंट्स? किस पे प्रॉब्लम करेंगे? 5 पे। इसीलिए हम किस पे चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी? 5 पे। देखो ये आसान है, ये लीनियर फंक्शन है हमारा। क्या है हमारा? ये लीनियर फंक्शन, तो ये तो कंटिन्यूअस होगा हर जगह। ऐसे ही ये है, इस पे क्या निकालेंगे? LHL और RHL। जो सबसे ठीक और सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है वो सी पार्ट है इसका, वो मैं करके बताऊंगा, बाकी आप इनको खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्लियर? चलो इसको लिख लेते हैं कहीं, देखो मिटाते हैं इसको, बाकी के क्वेश्चन को मिटा देते हैं।
आप इनको खुद से ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे इसको लिख लो क्या, एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, और एक्स 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एक्स 5 के इक्वल नहीं, -5 के इक्वल, 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलो सॉल्यूशन क्या निकालेंगे बच्चों? देखो इसके दो तरीके हैं करने के। क्या है? दो तरीके हैं करने के। कैसे? या तो इसका फॉर्मूला खोल लो। कैसे? एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा 5 स्क्वायर, और एक्स माइनस 5, इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। क्लियर? यहाँ पे इससे ये कैंसिल, बचा क्या, x प्लस 5। अब इस पर कंटिन्यूटी चेक कर लो। क्लियर? क्या कर लें, इस पर कंटिन्यूटी चेक कर ले, या फिर इसका डायरेक्ट मेथड ये है कि इस पर ही क्या करो, कंटिन्यूटी चेक, लेकिन f किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 5 के। अगर 5 के इक्वल हो गया तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, यहाँ पे ये इन्फिनिटी बन जाएगा। चलो चेक करते हैं। देखो LHL निकालेंगे। क्या? लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 5 नेगेटिव एफ एक्स। क्लियर? देख लेते हैं पहले, 5 है -5 है, -5 है स्टूडेंट्स, -5। चलो क्या, क्या होगा, लिमिट यहाँ पे -5 लगाएंगे, -5 नेगेटिव, h टेंस टू 0, और क्या, f -5 माइनस एच, यानी हम लेफ्ट साइड से 5 की -5 की ओर अप्रोच कर रहे हैं। क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, क्या होगा देखो, x की जगह क्या रखो, -5 और माइनस एच का स्क्वायर, यहाँ पे 25 अपॉन, यहाँ पे -5 और माइनस एच, -5 पहले से है। देखो ओपन कर लो इसे, लिमिट h टेंस टू 0, ओपन करो ये फॉर्मूला, 25 प्लस प्लस एच स्क्वायर प्लस क्या, 10h, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25, क्या हो जाएगा, -h, और यहाँ पे -10। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो क्या आया, यहाँ पे 25 से 25 कैंसिल। क्लियर? यहाँ पे क्या कॉमन है, लिमिट h टेंस टू 0, क्या कॉमन है यहाँ से, h कॉमन है, तो h प्लस 10, यहाँ से क्या कॉमन है, -1, क्या, h प्लस का 10, इससे ये कैंसिल, बचा क्या, लिमिट h टेंस टू 0, क्या आएगा, देखो बचा क्या, यहाँ पे माइनस का h, पुट कर दो, पुट पुट h टेंस टू 0, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0, यानी LHL क्या आ गया हमारा, 0। RHL देखो, RHL क्या होगा बच्चों, लिमिट लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स। क्लियर? यानी पॉजिटिव साइड से, सॉरी 5 नहीं है, -5 है, -5 की ओर अप्रोच कर रहे हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, क्लियर, लिमिट h टेंस टू 0, क्या, f -5 और प्लस h, एफ एक्स की जगह रख दो, लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा, -5 प्लस h का स्क्वायर और 25 अपॉन क्या, -5 प्लस h, और क्या बच्चों, यहाँ पे माइनस का 5। क्लियर? खोल दो ये वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0, क्या होगा, 25 प्लस एच स्क्वायर प्लस 10h, यहाँ पे माइनस का 25 अपॉन क्या, h माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10।
क्लियर? नहीं, यहाँ पे -10 होगा बच्चों, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, तो यहाँ -10 होगा। अब देखो ये प्लस माइनस का 25, ये प्लस का, तो कैंसिल। लिमिट h टेंस टू 0, क्या यहाँ से h कॉमन आ जाएगा बच्चों, क्या बचेगा h माइनस 10, यहाँ पे h माइनस 10। क्लियर? इससे ये कैंसिल, पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, क्या बचेगा? केवल h, और यहाँ पे बचा 0। क्लियर? तो हमारा LHL ये आ गया, RHL। अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल -5। देखो निकालो, f -5, क्या बचा, क्या हुआ, -5 का होल स्क्वायर -25 अपॉन -5 और -5। देखो बच्चों क्या हो गया ये, यानी 25 माइनस का 25, क्या हुआ, माइनस का 10, ये क्या हो गया, 0 अपॉन माइनस का 10, तो क्या आ गया बच्चों, f-5 भी 0 आ गया। क्लियर? अच्छा ऐसे होता 0/0, तो क्या होता ये 0/0, क्या होता बच्चों, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता, तब हम इसको वैल्यू को नहीं रख सकते थे। लेकिन यहाँ पे देखो LHL RHL फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, तीनों इक्वल आ गई, तो हम कह सकते हैं क्या, क्या कह सकते हैं यहाँ पे, देखो देयरफॉर LHL बराबर RHL बराबर f-5, तीनों क्या है बच्चों, इक्वल। देन अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस, देयरफॉर देयरफॉर द गिवन फंक्शन f(x) is continuous at x is equal -5। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, क्या निकालेंगे हम, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूस जाएगा अगर तीनों वैल्यू बराबर आ जाती है। तो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल x पावर n इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? देखो हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है हमारा x पावर n, ये x इज इक्वल n पर क्या है, कंटिन्यूअस है। देखो कंटिन्यूअस मीन्स फिर वही LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका, देखो क्या निकालेंगे, एट x इज इक्वल n पर। ठीक है, चलो क्या निकालते हैं, सबसे पहले LHL, यानी लिमिट x टेंस टू n नेगेटिव, लिमिट h टेंस टू 0 f n माइनस h, यानी हम नेगेटिव साइड से n को अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर है? देखो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, क्या फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, x पावर n, यानी n माइनस h। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हम कर लेंगे। अब देखो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, कौन सा, x1 माइनस x पावर n, क्या होता है 1 माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 2n माइनस 1 और क्या 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, इस तरह से आगे चलता चला जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में है नहीं, क्योंकि पहले ही आपके सिलेबस में इंक्लूडेड था, अब क्या कर दिया है, हटा दिया गया आपके सिलेबस से। क्लियर है? इसीलिए हम इसको डायरेक्ट करेंगे, लेकिन मैंने आपको मना किया था डायरेक्ट करने से, लेकिन आपके सिलेबस में फॉर्मूला भी नहीं है तो आपको पता भी नहीं होगा। क्लियर है? इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। देखो इसको करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, अगर इसको डायरेक्ट करना भी खोल कर करना भी चाहें तो कैसे करेंगे, देखो क्या होना चाहिए यहाँ पे 1,
यहाँ से n कॉमन लेंगे, क्या h अपॉन n, और इसकी पावर क्या है n, n पे पावर n चढ़ जाएगी, लिमिट क्या h टेंस टू जीरो, क्या n पावर n, क्या बचा 1 h पावर h अपॉन n पावर n। अब खोल दो ये फॉर्मूला यही वाला, क्लियर। तो क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से एक सीरीज बन जाएगी। देखो कैसे, n पावर n कांस्टेंट बाहर निकालो, n पावर n लिमिट h टेंस टू जीरो, क्या होगा 1 माइनस एन एक्स, एन पावर होती है एन, और एक्स क्या है यहाँ पे एच अपॉन एन, प्लस एन पावर होती है एन, एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, एक्स क्या है यहाँ पे ये वैल्यू, यानी एच अपॉन एन का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे क्या कर दोगे, अब देखो n से n कैंसिल, यहाँ पे h बचा, अब h इज इक्वल जीरो पुट करोगे तो ये जीरो, बाकी आगे भी जीरो होते चले जाएंगे, बचेगा क्या सिर्फ n, तो पुट कर दो h टेंस टू जीरो, क्या हो जाएगा n पावर n इंटू वन, क्या n पावर n, तो LHL क्या आ गया बच्चों हमारा n पावर n। क्लियर, अगर आप खोल के करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट रखना चाहें तो इसमें आप डायरेक्ट रख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो ये तो रहा हमारा LHL, हम RHL निकालते हैं। चलो RHL में क्या करेंगे, देखो मैं यहीं पे करेक्शन सा कर रहा हूँ एक, हम क्या निकालेंगे RHL यहीं पे, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। RHL क्या करते हैं, पॉजिटिव साइड से जीरो की ओर अप्रोच करते हैं। क्लियर, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, कब जब हम RHL निकालेंगे, और ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा 1 प्लस ये प्लस, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, मतलब जहाँ पे प्लस है, जहाँ पे माइनस आ रहा था वहाँ प्लस हो जाएगा बस। क्लियर, तो यहाँ से भी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे x पावर n, और इस पे 1 अपन ये h है ये n है, इसमें अंतर रखना बच्चों, ठीक है, n से n कैंसिल h, ऐसे आगे पुट कर देंगे h टेंस टू जीरो, क्या आएगा n पावर n आ जाएगा, तो हमारा RHL भी क्या आ गया n पावर n। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल एन, क्या होगा एफ एन, बस x की जगह क्या रख दो n, तो x पावर n पावर n। क्लियर, अब देखो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या है, तीनों सेम, सिंस LHL इज इक्वल RHL इज इक्वल एफ एन, देयरफॉर हम कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल एन। क्लियर, तो क्या हमारा गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल एन पे। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो आप नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। क्लियर, तो क्या है हमारा x आएगा, और x 1 से बड़ा है तो 5 आएगा, ये हमें दे रखा है कंटिन्यूअस। क्लियर, चलो हमें चेक करना है, देखो किस किस पे, 0 पे 1 पे और 2 पे। देखो जब x की वैल्यू 0 है, इसका मीन ये है कि ये x जो है 1 से छोटा है, तो इस पर LHL RHL और उस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी हमेशा 0। क्लियर, देखो 0 पे चेक करते हैं पहले, देखो क्या है, जब x की वैल्यू छोटी है 0 से 1 से सॉरी, और x क्या है हमारा 0। क्लियर, x की वैल्यू 1 से छोटी, तो इसके लिए हमारी fx की वैल्यू क्या है x, तो इसमें LHL लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx क्या आएगा 0, RHL लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx क्या आएगा 0, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी बच्चों 0। क्लियर है, क्योंकि हमें ये दिया गया है कि यदि
x 1 से छोटा है तो सभी के लिए क्या होगा, x फंक्शन की वैल्यू x आएगी। इसी तरह से देखो 2 पे चेक करते हैं। देखो जब x 1 से बड़ा है तो क्या आएगा हमारा 5 आएगा, ठीक है। 1 से बड़ा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सबके लिए क्या आएगा बच्चों 5। यानी जब x 1 से बड़ा है तो हमारा किस पे चेक करना है हमें, x इज इक्वल 2 पे, यहाँ पे तो हमारा एफ एक्स क्या आएगा बच्चों 5। क्लियर। तो इसके लिए हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल किस पर 2 नेगेटिव एफ एक्स क्या आएगा हमारा 5, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स क्या आएगा 5। क्लियर। और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 5। तो देखो x इज इक्वल 2 पर फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस, x इज इक्वल 0 पर फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। हमें चेक किस पे करना है, देखो दिक्कत किस पे कर सकता है, क्योंकि जो फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है किस पे हो रही है, x इज इक्वल 1 पे। तो हमें 1 पे चेक करना है कि हमारा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर। चलो इतना नोट करो, फिर हम x इज इक्वल 1 पे देखते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं। देखो देखो चलो करते हैं एट x इज इक्वल 1 क्या एल एच है। कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच। क्लियर स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे 1 में से बहुत छोटी क्वांटिटी कम हो रही है, इसका मीन ये है कि जो इसका रिजल्ट आएगा 1 में से कुछ कम करके सब्ट्रैक्ट करके वो 1 से तो छोटा होगा, और 1 से छोटी वैल्यू पे क्या है हमारा x आ रहा है। क्या आ रहा है, जब x क्या है 1 से छोटा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है x। तो यहाँ पे रख दो लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ रहा है हमारा x, और x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस h। पुट कर दो h टेंस टू 0 क्या आएगा 1 माइनस 0 क्या आ गया हमारा एल एच एल 1। अब आर एच एल निकालते हैं। देखो आर एच एल लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 और एफ एक्स नहीं सॉरी क्या होगा 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 क्या, जब 1 में कुछ ऐड हो रहा है तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों 1 से तो बड़ा आएगा। क्लियर। जब 1 में कुछ ऐड करोगे तो ऑब्वियस है वो रिजल्ट क्या आएगा 1 से बड़ा। इसका मीन जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमारा एफ एक्स क्या है 5। तो देखो क्या आएगा ये हमारा 5, ये तो 5 ही आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही थी 1, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 5। तो क्या राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है, नहीं है। चलो निकाल लेते हैं एट x इज इक्वल 1 वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या निकालेंगे f1। देखो जब x 1 के इक्वल है तो क्या है हमारा x, तो क्या रख देंगे 1। क्या देखो f फंक्शनल वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1, लेकिन राइट हैंड लिमिट क्या है बच्चों अलग है। क्या क्या लिखेंगे, सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL और नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, यानी ये तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। यानी LHL इसके इक्वल है लेकिन RHL के इक्वल ये नहीं है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एट x इज इक्वल 1 द गिवन function is not continuous, is not and not continuous। क्लियर। तो x बराबर 0 पर और x बराबर 2 पर तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, और x बराबर 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। क्लियर स्टूडेंट। तो आपको ये चेक करना है बस कि हमारी जो वैल्यू दी जिस पॉइंट पर हमें डिसकंटिन्यूटी दी है उससे छोटा और बड़ा, उससे छोटा और बड़ा उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, बस उसमें। और उन क्वेश्चंस में और कुछ नहीं, बस आपको यही एग्जामिन करना है कि जब x की वैल्यू 1 से छोटी है 1 से बड़ी है 1 के बराबर तो हमारा फंक्शन क्या आएगा।
क्लियर। और भी वेरियस टाइप के इसमें क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम देखेंगे। इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं।